संधि का एक शॉर्ट फॉर्म आपको मैंने बताया था कि किस तरह से माहेश्वर सूत्र के आधार पर संधियों को हमें पढ़ना है, जिसमें से हम संधियों के वर्णों में विकार जो था स्वर के लिए सारी विकार को मैंने समझाया था। एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद उसको देखेंगे तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म समझ जाएंगे कि संधि को तैयार कैसे करें। चलिए अच्छा, संधि पढ़ने से पहले हम एक बात और बताते हैं। वर्णमाला के जो भाग हैं स्वर और व्यंजन, स्वर जो होता है मात्रा होता है और व्यंजन जो बोले जाते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क ख ग आप पढ़ रहे हैं ना, इस चीज को समझेंगे तो संधि आपको समझ में आ जाएगी। हम अभी आपको संधि के सारे प्रारूप को सूत्र की सहायता से डिटेल अध्ययन में बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आप क पढ़े हैं तो आप ध्यान दीजिए, इसका अर्थ होता है आधा क प्लस अ। ये ध्यान रखना होगा, संधि समझना है तो। अगर कहीं की पढ़े हैं, है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको और आसानी से मैं समझा रहा हूं। जैसे आप वर्ण पढ़ें क अ आ, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री, है ना, ए ओ 12 खड़ी। जब आप छोटे क्लासे में रहे होंगे तो 12 खड़ी को ओ आओ, है ना, अंग अह, अंग अह, है ना। ये कोई जो वर्ण होता है उनको ये सब के सब पूर्ण करते हैं। कैसे पूर्ण करते हैं आइए समझा रहे हैं आपको, वही संधि आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर कहीं वर्ण है जो आधा क होता है ना और अ का मतलब क होता है, ध्यान दीजिएगा, संधि आपको आसानी समझ में है। अगर कहीं क है तो इसका अर्थ आप आधा क और अ ही समझेंगे। अगर आधा क और अ मिल करके का बनता है, इसका अर्थ आप ये समझेंगे, तब आपको संधि समझ में आएगा। चाहे क हो ख हो ग, मैं किसी एक वर्ण के साथ समझा रहा हूँ। 12 खड़ी क का की पढ़ेंगे, की ये की, है ना, की एक छोटी होती है एक बड़ी, सॉरी ये छोटी की मात्रा इधर से लगाते हैं की, और अगर यही आधा क इधर से आए तो बड़ी की कू में लगाते हैं जब आधा क प्लस कू और पुनः आधा क प्लस बड़ा ऊ का मतलब कू। अगर कहीं हम तोड़ेंगे मात्रा को तो इसका मतलब आप यही समझिएगा, मात्रा टूटेगा ये होगा, अगर ये जुड़ेगा तो ये होगा। मतलब वर्ण को पूरा होने के लिए हमें मात्रा अर्थात स्वर की आवश्यकता होती है। आधा यहां आधा क और री, और ये क्री, री का मात्रा ऐसे लगता है। ए लिखना है तो आधा क और ए के, और उसके बाद आधा क प्लस ए का मतलब कै। समझिएगा ध्यान से इस चीज को। और आधा क प्लस ओ का मतलब कौ। गुरुजी आप 12 खड़ी हमको पढ़ा रहे हैं, बहुत पढ़े हैं। को यहां लिखेंगे को और यहां लिखेंगे कौ, और यहां पर आधा क प्लस अंग कंग और आधा क प्लस अह कंग कह, है ना। इसको बताने का मेरा उद्देश्य क्या है कि ये भी एक संधि है। क्योंकि हम लोग शब्दों को जब बोल रहे होंगे तो मात्राओं को लगा करके बहुत सारे शब्दों को लिख या बोल रहे हैं, तो मात्रा किस तरह से लगता है इसको समझिए। अगर इस तरह का होगा तो आप इस तरह से तुरंत इमेजिन कर लेंगे।
और अगर कहीं इस तरह से तोड़े और वो अन्य किसी स्वर से जुड़ेगा, उसी स्वर की मात्रा को ले लेगा। यही कंफर्म करना था आपके लिए। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो हम शुरुआत करते हैं कहां पर चल करके, संधि की। संधि में सबसे पहली संधि आपको जो पढ़ना है, हम आपको बताने वाले हैं, वो दीर्घ संधि है। कौन कौन सी संधियां थी? कुल आपको मैंने स्वर संधि में 5 तरह के बताया था, लेकिन +3 पढ़ेंगे, पर रूप और एक और पढ़ लेंगे हम लोग। कुल मिलाकर के 8 संधियां पढ़ेंगे, है ना। तो 8 संधियों में ये पहली जो संधि है वो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अगर समझना है तो इसका फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, अकः संवर्णे दीर्घ। अकः संवर्णे दीर्घ। देखिए माहेश्वर सूत्र में अक प्रत्याहार होता है, जैसे अ, ई, उ, ड़, री, री, लृ, क। ये अक प्रत्याहार के समान वर्ण आने पर, अक प्रत्याहार में जो हलंत वर्ण है उसको छोड़ देंगे तो अक प्रत्याहार के अंदर वर्ण आने वाला अ, छोटी, छोटा उ, री और लृ आएगा, है ना। इसीलिए मैंने 14 माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ाया था। अ, ई, छोटा उ, री और लृ आएगा। अगर अ, ई, छोटा उ, री, लृ आ रहा है तो संवर्णे दीर्घ। तो हमने आपको जब स्वर पढ़ाया था तो बताया था मूल स्वर, दीर्घ स्वर। समान स्वरों को मिलने से क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर। और कैसे बनता है? आप पढ़े थे, समान वर्ण मतलब अ के साथ अ आए, है ना, तो इन दोनों को मिला करके आ पढ़ा जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर अ के साथ अ आए, अ के साथ अ आए तो आ बनता है। लेकिन ये भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अ या आ, इसको हम एक और फॉर्म में लिखते हैं। अ का दीर्घ क्या होता है? आ होता है। और ई का दीर्घ क्या होता है? बड़ी ई होता है। और उ का दीर्घ क्या होता है? बड़ा उ होता है। री का दीर्घ बड़ी री होती है। लृ का दीर्घ ये नहीं, इन तीनों को ध्यान समझिएगा। ये री लृ जो है ये मात्रा लगाते हैं, री लृ यहाँ मात्रा लगाएं। तो यहाँ पर संवर्णे अगर इसके साथ अ या आ जुड़े तो इन दोनों को मिला करके आ लिखेंगे आप। इनके साथ छोटी ई के साथ छोटी, चाहे बड़ी के साथ बड़ी ई मिले, चाहे बड़ी के साथ बड़ी ही ई क्यों ना मिले तो इसकी जगह बड़ी ई ही लिखेंगे। छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिले, चाहे छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिले, चाहे बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिले, तो इनके साथ जगह पर हम बड़ा ऊ ही की ही मात्रा लगाएंगे। री के साथ री, कहीं कहीं बड़ी री पढ़ा जाता है, लेकिन आप री को की मात्रा आप जानते हैं कैसे लगाना, बस वैसे ही नीचे ही लगाते रहें। ठीक। लृ, लृ जो शब्द है, री लृ क, लृ को लृ की तरह लृ के साथ लृ मिलेगा तो लृ मात्रा आ जाए। अच्छा, आप यह समझ गए अकः संवर्णे दीर्घ क्या होता है, तो दीर्घ स्वर हो जाता है। मूल स्वरों को मिलने से क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। हमने वर्ण पढ़ाया था तो मैंने कहा था वर्णमाला पढ़ लेंगे तो आपकी संधि क्लियर हो जाए। वही चीज हम प्रयोग कर रहे हैं, अकः संवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के समान वर्ण आने पर दीर्घ संधि होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, और इस एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बेसिक चीज आपको अभी बताया था। इस एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बेसिक चीज आपको बताया था। क्या बताया था? है ना, इस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि अब हम इन वर्णों का मेल कराने जा रहे हैं, है ना। इन वर्णों का क्या कराने जा रहे हैं? मेल कराने जा रहे हैं। तो इसको आप ऐसे समझेंगे, ही म को आधा कर दें, अ कर दें, और आलय में प्लस आ हटा लें और लय जोड़ लें, है ना। अब देखिएगा वही पीछे वाला वर्ण ध्यान से समझिएगा। अभी आपने कहा अ के साथ
आ मिले चाहे अ के साथ अ मिले चाहे आ मिले, आ के साथ आ मिले तो उसका दीर्घ होता है, मतलब आ ही होगा। और आ को मिला करके क्या होगा, यहाँ अ और आ जब मिलेंगे तो मिला करके क्या देंगे, आ देंगे। ठीक है, मिला करके क्या देंगे, आ देंगे। और आ जो आएगा इसको मात्रा देगा, किसको, म को। आ लय, आ लय, आ मात्रा दे देगा म को अपने साथ मिला लेगा। तो जब म को अपने साथ मिला लेगा तो म पे आ की मात्रा मा लय, तो क्या हो गया, हिमालय। बात समझे। अगर इसको हम चाहते तो आसानी समझा देते, और भी सामान्य हिम धन आलय बराबर हिमालय, रटना अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। हम स्वरों को मिलाएंगे और जो वर्ण, जो व्यंजन वर्ण क्या हुआ रहेगा, हम आधा छोड़े हैं, उसी के साथ हम क्या करेंगे, स्वर को पुनः उसको उसकी मात्रा दे देंगे। तो म को आ की मात्रा देंगे, क्या हो गया, हिमालय। अब यहां देखिए, यहां देखिए, अन्न प्लस अभाव, अन्न, अन्न प्लस अभाव को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे आधा न, आधा न, प्लस इसका मैंने निकाल दिया बाहर, और इसका अभाव को किनारे कर दिया। अब देखिए के साथ मिलेगा, क्या हो जाएगा, आ। के साथ मिलेगा, क्या बन जाएगा, आ। और यही आ की मात्रा कौन ले लेगा, न। कौन ले लेगा, न। आधा न और आधा न, आधा न और आधा न आ की मात्रा ले लेगा, अन्ना, और भाव शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अन्ना भाव। समझे। और भी समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर शिव है तो इसको ऐसे समझेंगे, शिव आधा व और इसका अ निकाल लीजिए, और इसका आ और ल निकाल लीजिए, और इन दोनों को मिला दीजिए। तो अ और आ मिलेगा तब भी क्या होगा, आ होगा। ठीक, अ और आ मिलेगा तो आ होगा, और आ की मात्रा कौन ले लेगा, व ले लेगा। और जब आ की मात्रा व लेगा तो इसका हो जाए वो पे आ की मात्रा वा, और इसके साथ क्या जोड़ना है, लय, शिवालय। समझे बात। इसमें भी सेम चीज वही है, न का अ बाहर आएगा और आगे आ है, दोनों मिला करके आ हो जाएगा, और ये आ की मात्रा न ले लेगा, तो भोज तो था ही, न आ की मात्रा पा गया, क्या हो गया, भोजनालय। क्या हो गया, भोजनालय। ये देखिए विद्या, विद्या में ऐसे बी आधा द य को भी आधा कर देते हैं, और आ है प्लस आलय, आ लय, आ और आ को मिला देंगे तो क्या होता है, आ ही होता है। हमने सभी तरह का एग्जाम्पल आपको बताया, आ और आ को मिला देंगे, आ हो जाएगा, और आ मात्रा दे देगा किसको, य को, तो य पे मात्रा आ जाएगा। तो विद्यालय कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विद और या लय, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, विद्यालय। ठीक है, आधा द और महाधन आशय, तो म ह को आधा कर लीजिए, आ उसमें से निकाल दीजिए, आशय से आ ले लीजिए, सय को किनारे कर लीजिए, आ और आ मिल करके आ होता है, और आ की मात्रा ह को दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, महाशय। क्या हो गया ये, महाशय। हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। संधि चैप्टर का ये एक ऐसा तरीका जिससे आप संधि को समझ सकते हैं। रटते हैं बाद में स्वरों का मिक्सअप हो जाता है, लेकिन हम जो तरीका बताए ना, इसके पहले का लेक्चर और इसको पूरा देख लेंगे तो आपको संधि में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे और एग्जाम्पल है, गिरिधन ईश, है ना, गिरिधन ईश, ध्यान समझिएगा, र का क्या निकलेगा, र का इसको गी आधा र हलंत लगा देंगे। ये कौन सी मात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं, बड़ी छोटी, इसको छोटी की मात्रा बोलते हैं। और इंद्र
में भी ई है ना, और द्र, ई और ई को मिलाएंगे तो कौन सा मात्रा दे देगा, बड़ी की मात्रा। समझ ले, दीर्घ, दीर्घ की मात्रा हो जाएगा, और गी अपनी जगह पर रहेगा, र पे बड़ी की मात्रा जाएगा, गिरीन्द्र। क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र, गिरीन्द्र ऐसे लिखेंगे, गिरीन्द्र। आप यहाँ हलंत दे देंगे, ना पढ़ा जाएगा, गिरीन्द्र। समझे। अब वही चीज यहां समझिए, गिरी धन ईस, गिरी का छोटी ई, ईस का बड़ी ई, मिला करके बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई की मात्रा र ले लेगा, बड़ी की मात्रा कौन ले लेगा, र, तो क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। समझे। मही धन इंद्र में देखिए, मही, यहाँ पर मही, ई की यहाँ ह हटाएंगे, ह हलंत में आ जाएगा, ये अपने वर्ण को, स्वर को निकालेगा, कौन सा स्वर है, बड़ी, बड़ी है और छोटी है, और दोनों मिला करके क्या देंगे, बड़ी, अर्थात इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां से जो ई, इसका ई की मात्रा और इसके ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। क्या हो जाएगा, महेंद्र। आइए आगे समझते हैं। पृथ्वी धनीस, पृथ्वी का बड़ी ई और ईस का बड़ी ई मिला करके बड़ी हो जाएगा, और वो बड़ी ई मात्रा किसको देगा, व को देगा, व को दे देगा तो पृथ्वीस हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। भानु धन उदय, भानु में इसको हम क्या लिखेंगे, भान, आधा न, और ये उदय, छोटा उ प्लस छोटा उ प्लस दय, और छोटा उ और छोटा उ को मिलाएंगे तो क्या बढ़ेगा, संवर्ले दीर्घ, उसका दीर्घ हो जाए, तो भा न, बड़ा उ की मात्रा पा जाएगा, और दय जोड़ देंगे तो भानुदय हो जाएगा। समझे। उसी तरह से स्वयंभू में, अब हम बता रहे हैं डायरेक्ट, स्वयंभू में ये कौन सा मात्रा है, बड़ा उ की मात्रा है, और इसके साथ कौन मात्रा है, छोटा उ, मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। तो स्वयं भ, आधा भ था, वो बड़ा उ की मात्रा पा जाएगा, स्वयंभूदय, स्वयंभूदय, ये हो जाएगा स्वयंभूदय। समझे। आगे देखते हैं। पितृ धन ऋण, पितृ यहाँ री है, और पुनः त पे री की मात्रा है, और पुनः री की मात्रा है, छोटी री मिला करके बड़ी री की मात्रा दे देगा, तो त पर त मात्रा ले लेगा बड़ी री का, तो क्या हो जाएगा, पितृण। क्या हो जाएगा, पितृण। ये किसको हमने बताया, अकस्मवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि को बताया। सभी संधियों को इसी तरह से समझिए तो आसान होगा। आगे देखते हैं। गुण संधि, इसका हमने एक फॉर्मूला बनाया है, आक गुण, आक गुण, तो आसानी से समझ में आता है। क्यों, गुण संधि को मैंने वहां समझाया था, और उड़ रिल रिक अभी जो मैंने लिखा है इसमें, ये देखिए माहेश्वर सूत्र में आक गुण, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ ई उ रील री, रील री इतना लेना हमको, क्योंकि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत इक प्रत्याहार लेते हैं। इक प्रत्याहार के अंदर ई उ अ ई उ री लिरी, सॉरी यहाँ इस पेज पे देखते हैं, ई उ ई अ ई उ री लिरी, ये प्रत्याहार आते हैं, री लिरी। ठीक, अब इस प्रत्याहार में, इस प्रत्याहार में अ या आ के बाद देखा जाता है, अ या आ के बाद। अगर ई आए तो इसका मिला पढ़िए, अई, अई को ऐसे लिखते हैं, अई ए पढ़ते हैं, उ को मिला औ, तो औ न पढ़ के ओ पढ़ते,
री के साथ अगर मिलाते हैं तो ये अर हो जाता है, और ली के साथ मिलाते हैं तो ये अल हो जाता है ना। यही ध्यान देना है गुण संधि में, ये 4 परिवर्तन दिखाई देते हैं गुण संधि। एग्जाम्पल से देखते हैं। देवधन इंद्र को लिए क्या लिखेंगे? देव, कौन दिया? अ दिया, इंद्र में ई मिला है ना, और इंद्र। अब अ और ई को मिलाइए, अंग की मात्रा हटा, ऐसे लिखते हैं ई अंग अंद्र, यहां किनारे कर लेते हैं अंद्र। अ और ई क्या दे देगा? ए दे देगा। क्या दे देगा? ए दे देगा। और ई क्या देगा? ए देगा। अ और ई को जब मिलाएंगे तो आपको ए मिल जाएगा, बहुत किनारे कर, क्या मिल जाएगा? ए की मात्रा मिल जाएगा। तो ए की मात्रा लेगा कौन? ए की मात्रा वो लेगा। कौन लेगा? वो। तो दे तो पहले से है, और वे पूरा यार ये नहीं छोड़े, क्या करेंगे? चलिए समझाते हैं। दे वे की मात्रा देगा, एक अंग यहां लगा देंगे इंद्र, देवेंद्र, है ना। क्या हो जाएगा? देवेंद्र। इस पर देखते हैं देवधन इस। देव में वह क्या देगा? अ देगा। वह से क्या मिलेगा? अ मिलेगा, और ई से मिलेगा। तो छोटी ही रहे चाहे बड़ी, छोटी ही रहे चाहे बड़ी, है ना, ये मिलेगा। छोटा हो रहा है चाहे बड़ा हो लेंगे, वो मिलेगा, है ना। तो देवधन इस, तो अ और बड़ी ई मिलाएंगे तो ए की मात्रा मिल जाएगा। ए नहीं, ए की मात्रा मिलेगा, ठीक है। तो दे वे व पे ए की मात्रा हो जाएगा देवेश। क्या हो जाएगा? देवेश। महाधन इंद्र में ह से क्या मिलेगा? आ मिलेगा, और यहां से ई मिलेगा। आ और अ या आ के बाद ई आए तो इसका ए होगा, तो ए देगा, सॉरी ए नहीं, ए देगा, ए देगा। तो यहां पर म हप आ जाएगा, ए की मात्रा महेंद्र। ध्यान दीजिए, ए की मात्रा पा जाएगा, क्या हो जाएगा? महेंद्र। उसी तरह से अगर चंद्र में अ मिलेगा और उदय में उ मिलेगा, और किसकी मात्रा देगा? और उ किसकी मात्रा देगा भाई? तो यहां से आप देख रहे हैं अ और उ जब मिक्स होगा इसके साथ, ये मिक्स होगी, इसको ये देगा, इसके साथ अलग मिक्स होना, इसके साथ ये अलग मिक्स होना, उ के साथ मिक्स होगा तो ओ देगा। ओ देगा तो ओ की मात्रा कौन लेगा? द्र लेगा। तो ये हो जाएगा चंद्रोदय। इसका मतलब ये खत्म हो गया, चंद्रोदय, ठीक। उसी तरह महाधन उत्सव, महा में आ यहां से मिलेगा और उ यहां से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, और ओ की मात्रा ह को मिल जाएगा। किसको मिलेगा? ह, क्योंकि वहीं से आ निकाले थे, ठीक। क्या लिखेंगे इसको? महा को म ह प्लस आ प्लस उ प्लस सौ, ऐसे लिखते हैं। योगा की लिखते हैं, योगा हिंदी में बोलते हैं। ओ हो जाएगा, और ओ को अभी मैंने 12 खड़ी पढ़ाया था, ओ की मात्रा ह ले लेगा, तो ह जब लेगा महोत्सव। क्या हो गया? महोत्सव, समझे। उसी तरह समुद्र, अ है, उर्मी और उ मिला के ओ होगा, तो अ और उ मिला करके ओ हो रहा है यहां पर भी। तो समुद्र में किसके कोई परिवर्तन नहीं, द्र में ओ की मात्रा समुद्रोदय, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से गंगा प्लस उर्मी, गंगा का आ और इसका ओ दे देगा, तो हो जाएगा गंगोर्मी। उसी तरह से देव का अ और ऋषि का र, अ और री मिला करके अर मिलेगा, अ और आधा र। तो अ मिल जाएगा किसको? व को। अ मिल जाएगा किसको? व को। तो देव व हो गया,
और आधा र आगे चला जाएगा तो हो जाएगा देवर्षि। आधा र आगे चला जाएगा क्या हो जाएगा? देवर्षि। ये है महाधन ऋषि। आ और री ये भी अर देगा, अ र देगा, तो यहां से महाधन ऋषि महर्षि, महाधन ऋषि को महर्षि, अर दे रहा ना, ध्यान दीजिएगा, महर्षि मत लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिए, मैं इसीलिए तोड़ के समझाया हूं। देखिए इसको लिखेंगे म और आ अलग हो गया, री यहां हो गया, ये दोनों अर देंगे और यहाँ क्या है? सी है ना, ऋषि, सॉरी ऋषि, ऋषि है, ठीक, सी, ऋषि, ठीक। और अ शब्द किसको मिल जाएगा? ह को, तो हो जाएगा म ह पूरा हो गया। और र आधा है उसी पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? महर्षि। तो महर्षि का विच्छेद महाधन ऋषि और महा और ऋषि को मिला के क्या होगा? महर्षि, ठीक। तव धन लिकार है, तव धन लिकार में त व का अ आ गया और री मिला के अल होगा, क्या होगा? अल, अल, अल होगा, अ कौन पा जाएगा? वो पा जाएगा, और कार में आधा ल क पे चढ़ जाएगा तो यहां से हो जाएगा तवलकार। क्या हो गया? तवलकार। समझ में आया बात? इसी तरह से अगर आप तोड़ तोड़ करके करेंगे तो सारी संधियां समझ में। तो ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि, ठीक। आगे देखते हैं वृद्धि संधि। इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि रेच। वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि रेच। वृद्धि रेच को समझते हैं तो यहां पर वृद्धि संधि में सूत्र होता है। वृद्धि संधि के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, अब वृद्धि बताना है। तो आप पढ़े थे मूल स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है वृद्धि या संयुक्त स्वर, मैंने बताया था दीर्घ स्वर और दीर्घ संयुक्त स्वर बताया था। वहीं से उसको वृद्धि स्वर भी बोलते हैं, वहीं से वृद्धि स्वर आया, ठीक ना। तो वृद्धि रेची क्या कहता है कि जैसे ई उ री री क ए उंग री री क ए उंग ए च ऐ औ च, ऐ औ च, यहां तक पहुंच गए। तो वृद्धि रेची क्या करता है? वृद्धि संधि को लाता है। कैसे वृद्धि लाएगा? देखिए, आप अ इसको स्वतः मिला चुके, ई उ से भी मिला चुके, अब अ या आ को हमें मिलाना है। इनसे तो मिला चुके, इसी के पहले पढ़े रेल री को। अब अ या आ को मिलाना है हम लोगों को इससे, ए ऐ ओ औ से मिलाएंगे तो इसकी वृद्धि होगी। मतलब यदि अ या आ के बाद क्या ले लें? आ के बाद क्या है? ए ओ ए ओ आए औ आए तो इसकी वृद्धि ही लिखेंगे। मतलब अ या आ के साथ ए मिला तभी भी ए लिखेंगे, और ओ मिला तो औ लिखेंगे, और ए मिला तो ए ही लिखेंगे, औ मिला तो औ ही लिखेंगे। यही ध्यान देना, वृद्धि संधि, ठीक है। तो आइए समझते हैं। ए क को क्या लिखेंगे? ए आधा क अ प्लस ए प्लस क, ऐसे लिख दीजिए, आसानी समझ में आया। और अ और ए मिलकर के, अ और ए मिलकर के क्या देंगे? ए देंगे। ए देंगे तो ए की मात्रा लेगा कौन? भाई क लेगा।
तो इस क को ए की मात्रा दे देंगे और इसके साथ क जोड़ेंगे, एक है। क्या हो गया, एक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से न व ऐश्वर्य, स्वर्ण, इन दोनों को मिला दीजिए। ए और ए मिल करके ए की मात्रा देंगे, लेगा कौन, व, तो नवैश्वर्य, नवैश्वर्य, समझे। अब सदा को क्या लिखेंगे, सद, धन आ धन ए धन व, और इन दोनों को आ और ए के साथ जब भी मिलाएंगे तो ए की मात्रा लिएगा और लेगा कौन, द, तो स द व, ए की मात्रा लेगा द और पूरा हो जाएगा। वही चीज मैंने पीछे बताया था। महाधन ऐश्वर्य में ह, आ और ए को भी मिलाएंगे तभी भी ये क्या देगा, ए ही देगा, तो ये ए की मात्रा ह लेगा, महेश्वर्य, महेश्वर्य, अ और ए की मात्रा महेश्वर्य। परम धन ओजस्वी को लिख सकते हैं परम, अलग कर दें, ओजस्वी, ओजस्वी, और इन दोनों को अगर आप मिला देंगे अ को ओ के साथ अ की मात्रा मिल जाएगा, और अ की मात्रा म लेगा, म लेगा तो परमोजस्वी, परमोजस्वी, समझे, परमोजस्वी। उसी तरह से परम धन औषधि में अ और औ को मिलाएंगे तो औ होगा, और म औ की मात्रा लेगा, परमौषधि, परमौषधि हो जाएगा। उसी तरह से आ और ओ को मिलाएंगे तो औ की मात्रा हो जाएगा, आ और ओ को मिलाएंगे तो किसको जाए, औ की मात्रा हो जाएगा, तो औ की मात्रा में ऐसे लगाते हैं महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। इसका संधि विच्छेद होगा और संधि ये होगा, ठीक। महाधन औषध, म, हा, आ और औ को मिला के औ की मात्रा हो जाएगा महासौध, महाऔषधि होगा, महाऔषधि, महाऔषधि, ठीक है। ये किसकी बात आई, दो ही चीज में परिवर्तन हुआ, ए और औ, दो ही परिवर्तन दिखाई दे रहा, ए और औ। तो वृद्धि संधि को ध्यान रखिएगा, जो एक मात्रा वाला है, यही चीज रिटर्न कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो वृद्धि संधि कभी भी अगर पहचानना हो कि वृद्धि संधि क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ए और औ कहीं दिखाई दे, ए की मात्रा मतलब द्विमात्रिक दिखाई दे, तो आप तुरंत समझिएगा ये वृद्धि संधि है। और यदि कहीं एक मात्रा दिखाई दे, ओ और ए का, तो गुण संधि, ठीक। और बकिया अगर किसकी मात्रा, अब तो बच गए ओ, ए और, अभी देखिए यहां से ए और ओ पर कौन है, गुण संधि है, ए और औ पर कौन है, वृद्धि संधि है। और जो मात्रा बचा, कौन कौन बचा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लेकिन बड़ी बड़ाऊ ही जा रहा, तो बड़ी ई और बड़ाऊ और आ, तीन चीज आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा मिला तो ये कौन सी संधि में जाएगा, ये दीर्घ संधि में जाएगा, अकस्मण दीर्घ में चला जाएगा। इसी मात्रा मिले पहचानना, तुरंत पहचान लेंगे, दीर्घ। और यदि ए की मात्रा मिले और ओ की मात्रा मिले तो गुण, एक मात्रा या मिले तो गुण, और ए की मात्रा और औ की मात्रा मिले तब तुरंत पहचान जाइएगा ये क्या है, वृद्धि, समझे। ये पहचानने का तरीका, और कैसे करेंगे वो तो मैंने बताया। यहां ध्यान दीजिएगा, ए अगर डबल मात्रा जैसे कै और कौ मिले तो वृद्धि दिखेगा, के और को मिले तो गुण दिखेगा, ठीक। और का
की, कु मिले तब दीर्घ। ठीक, यही चीज पहचानने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि संधि समझ, ये देखिए इंपॉर्टेंट संधि है यण संधि, ये भी अच्छी संधि है। यण संधि का फॉर्मूला संस्कृत में इको यण, इक को यण आदेश हो जाता। इक प्रत्याहार होता, जैसे ई अ ई उ र, हालात हमने 14 माहेश्वर सूत्र लिखाया था। इक प्रत्याहार, ई से क के बीच में जो वर्ण आएंगे हलंत को छोड़कर वो इक प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो ई उ अ ई उ ड़ छोड़ देंगे, री लरी, री लरी क तक पहुंच गए, री लरी क, उ र री लरी क। इक को यण आदेश हो जाता है कब? जब इनके साथ कोई भिन्न स्वर जोड़ देंगे, कोई भी इनसे भिन्न शब्द अगर आ गया इनके साथ प्लस करने, तो ई की जगह पर, ध्यान दीजिएगा, भिन्न स्वर अगर आ गया, प्लस में आ गया, ठीक, तो इनकी जगह पर क्या होगा यही ध्यान देना। इक को यण, ह य यण क्या होता है? प्रत्याहार। ह य व र ट हलंत नहीं लिखे, ल ड़, तो ड़ भी नहीं लिखेंगे, ल। तो ई को य, उ को व, री को र, ली को ल आदेश हो जाता है। आइए समझते हैं भिन्न शब्द मिलता है कब कहां पर। भिन्न स्वर के लिए यहां एग्जांपल में देखिए, यदि धन अपि, तो इसको लिखेंगे य आधा द, कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है, ठीक। और अ और इसके साथ पी है, ध्यान दीजिए, भिन्न स्वर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ना? ई और अ भिन्न हो गया इससे, तो ई को य लिखेंगे, ई को य, और य किसको देगा? आधा द और पी, यही होता है, लेकिन इसको 60 में लिखते हैं, द को य पे चढ़ा करके यद्यपि, ऐसे लिख लेते हैं यद्यपि। दरअसल ये होता ऐसे है, यद्यपि मतलब द और पूरा य, लेकिन 60 में जल्दी के नाते ऐसे ऐसे लिख लिया जाता है, विद्यालय चाहे यद्यपि, ठीक ना। जैसे अति धन आवश्यक, तो अ आधा त, छोटी की मात्रा, आ प्लस वश्यक, ध्यान दीजिए। ई के साथ भिन्न स्वर आ गया, और ई के साथ जब भी भिन्न स्वर आए ई को य हो जाएगा, तो य पर कौन चढ़ जाएगा? आधा त चढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, और इस पे त चढ़ जाएगा, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। अच्छा, आ के है ना, तो या हो जाएगा, छोटे आ है ना साथ में, तो अत्यावश्यक, अति आवश्यक का मतलब अत्यावश्यक, अत्यावश्यक लिखेंगे, अत्यावश्यक। कहीं कहीं देखिए संधि के साथ परिवर्तन भी होता है, लेकिन मात्रात्मक परिवर्तन भी खुद से करते हैं ताकि वो शब्द सही हो जाए, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। कहीं कहीं संधियों के साथ कुछ मात्रात्मक परिवर्तन खुद ऐसे किया जाता है ताकि वह शब्द सही हो जाए, गलत न रहे। अति धन उत्तम को क्या लिखेंगे? अत प्लस छोटी ई प्लस उत्तम ना, तो ये क्या हो जाएगा? ई और उ, यह आदेश हो जाएगा। और एक चीज यण संधि में ध्यान रखिएगा कि जो वर्ण बाद में, मात्रा बाद में आएगा उसकी मात्रा भी लगा लीजिएगा, है ना, उसकी मात्रा भी लगाइएगा साथ साथ। तो इसको आदेश हो गया ई को व, ई को य, तो अत्युत्तम, यही ध्यान देना, अत्युत्तम, अत्युत्तम नहीं होगा, जैसे आपके अनुसार यह बन ही गया, अत्युत्तम नहीं होगा, ये गलत शब्द है। इसकी मात्रा ले लेंगे, आ की मात्रा ले लेंगे, उ की मात्रा, अ की मात्रा इसके साथ है, य के साथ है, और उ की मात्रा, अत्युत्तम, ठीक। अति धन उष्म, तो इसको अत प्लस छोटी प्लस छोटा उ प्लस स्म, इसको मिला दीजिए, मिला देंगे
तो अत्युष्म, क्या लिखेंगे? अत्युष्म, छोटा उप मात्रा लगा ले। अनुधन अय, के अन के साथ छोटा उ है और अय है अ य। अच्छा, उ के साथ भिन्न स्वर अ आ गया और भिन्न स्वर अ के आने के नाते इसको व आदेश हो जाएगा। तो अ आधा न और पूरा व य, ये क्या हो गया? अन्वय। इसको व आदेश हो गया, है ना? इसको क्या आदेश हो गया? उ और अ को मिला करके व। ठीक, कहीं बड़ा हो रहा था, कहीं कहीं नहीं, उष्मा जब लिखते हैं हम लोग उष्म या उष्मा बड़ाऊ के साथ लिखते हैं। तो बड़ाऊ अगर लेंगे ना तो बड़ाऊ की मात्रा अत्युष्म, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अत्युष्म। ये थोड़ा बहुत हमसे मिस्टेक हो सकता है भाई, प्रकांड विद्वान तो है नहीं, कहीं कहीं गलतियां हो भी सकती हैं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। मधुन, मधुन, अब ये क्या देगा? ये गलत लग रहा है, न नहीं होगा इसमें। मधु धन आलय, तो मधु, धु को ध, उ को उ की मात्रा आलय, लय, ध्यान दीजिएगा, उ और आ, उ के साथ भिन्न स्वर आएगा तो वो आएगा और जो स्वर होगा वो मात्रा ले लेगा। तो म आधा ध है, वह चेंज हुआ है और इसकी मात्रा लेगा मध्वालय। क्या हो गया? मध्वालय नहीं लिखेंगे, मध्वालय, मात्रा इसी का देंगे, ये ध्यान देने की बात है। गुरु धन ओदन, तो गु आधा र, उ प्लस ओ और प्लस दन, उ और ओ, व देगा और व को ओ की मात्रा मिलेगा तो गुरु, वो आधा र आसमानी बन जाएगा, गुरुवोदन, गुरुवोदन हो जाए। ठीक है, गुरुधन औदार्य, तो गुरु आधा र, उ और औ की मात्रा, तो किस पर? व पे औ की मात्रा, र पे औ की मात्रा, गुरुवो तारे, गुरुवो तारे। ठीक है, पितृधन आदेश, तो पी आधा त और ये री है और आ है और प्लस देश है, री और आ, री की विभिन्न है तो र को चेंज हो जाएगा, तो र पूरा हो जाएगा। तो पी आधा त फिर र, देखिए त और र ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन इसको 60 में पित्रा ऐसे लगा लेते हैं। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, त्र में आधा त और पूरा र होता है। आधा त और र को मिला के जब हम संयुक्त व्यंजन बताए थे तो आधा त और ये आने वाला इसका र, है ना, और आ की मात्रा और त और र मिल करके त्र बन जाएंगे, पित्रादेश, पित्रादेश। और देख लीजिए इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल बच रहा, तव धन लिकार, तव धन लिकार, ये ल में चेंज हो जाएगा, है ना, त धन लिकार तो हो जाता है तवलकार, तवल, अ इसका अ और ली मिला के ल मिल जाए, तवलकार, तवल। लिरी धन आकृति को मिलाएंगे अगर तो लिरी के साथ आ मिलेगा तो ल बन जाएगा, तो हो जाएगा लाकृति। क्या बन जाएगा? लाकृति। ठीक, अब अंतिम इसका इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, आयादि संधि। एचो आयाय वाव, फिर प्रत्याहार में चलिए, एच प्रत्याहार देखिए, ए ऊंग ए औच, ए ऊंग अंग नहीं लिखेंगे, आय औच, एच, एच प्रत्याहार हो गया ना, एच प्रत्याहार हो गया। ठीक, एच प्रत्याहार के साथ कोई भिन्न स्वर आया, एच प्रत्याहार के साथ कोई भी भिन्न स्वर अगर आपने जोड़ रखा है, प्लस कर दिया आपने भिन्न स्वर, स्वर, तो ये ध्यान दीजिएगा कि एच प्रत्याहार के भिन्न स्वर होने पर, स्वर होने पर
यहाँ पर ए का ऐ, ओ का औ, आय का आय और औ का आव हो जाता है। ईचु आय वाव, अय आव, अय अव आय आव, यही इसका अर्थ है। अय अव आय आव, वही चीज लिखें। ईचु आय वाव। ईच प्रत्याहार के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए का आय, ओ का औ, आय का आय, औ का आव हो जाता है। समझते हैं एग्जाम्पल से इसको। जैसे नी को लिख सकते हैं आधा न, ए अ प्लस न। अब देखिएगा ने को ए और अ, ए और भिन्न स्वर, ए और भिन्न स्वर क्या देगा? आय। क्या देगा? अय। इसका मतलब ध्यान दीजिए, आधा न अ, ये आधा अय, सॉरी मात्रा नहीं, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अय प्लस न, अ इसको न को मिल जाएगा, न अ पे चला जाएगा तो न य न, न य न। ने धन अन बराबर नयन, ने धन अन बराबर नयन। चे धन अन बराबर चयन, उसी तरह से चे धन अन बराबर चयन। से धन अयन बराबर सयन, ए और अ मिलकर के अय देगा सयन। नय धन अक, इसको लिखेंगे आधा न प्लस अय प्लस अ प्लस क। यही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ए और भिन्न स्वर के साथ आएगा तो इसका आय होता है। तो आधा न प्लस आय प्लस क, न को आ की मात्रा मिल जाएगा, ना हो जाएगा, और इसको य क क्या हो जाएगा? नायक। मैंने शुरुआत में जो 12 खड़ी समझाया था, फिर से समझिए ताकि ये संधि में जैसे मैं जोड़ रहा हूं आपको भी समझ में आ जाए। ठीक, उसी तरह से गय अक प्लस गायक। उसी तरह पौ, देखिए पौ है आधा प प्लस औ प्लस अ प्लस न, और औ और अ क्या देंगे? और आव देंगे। तो आव में आ किसको मिल जाएगा? प को, तो ये पा हो जाएगा। प और आ मिला करके पा। और उसके साथ आव में देखिए ध्यान से प, इसका मतलब होता है आव और प्लस न, प इसको मिल जाएगा तो पा व न, क्या हो गया? पावन। पौ धन अन बराबर पावन। कुछ लोग पा धन वन लिख देते हैं, गलत होता हो, पावन का संधि विच्छेद। पौ धन अन बराबर पावन। यहां देखिए श्रोधन, तो श्र के साथ ओ है और इसके साथ अ, इसके साथ न है। श्र हम पूरा लिख दिए, आधा स आधा र, दोनों आधा हो गए। तो यहां पर है ना, ओ और अ को मिलाएंगे तो ओ क्या देता है? अव देता है। ओ क्या देता है? अय देता है। श्र अय देगा तो श्र हो जाएगा अ लेकर के, अव देगा तो श्र व, और न की जगह श्रवण, तो एक शब्द को सही करनी न की जगह पर ड़ लिखा जाता है तो श्रवण होता है। पौ धन अन, पौ, पौ धन अन इसी का है ना, पावन, सेम है। श्रव धन अन श्रावण, श्रावण। उसी तरह से श्रव, श्रव को करेंगे औ और अ, आय दे देंगे, आव दे देंगे, आव जोड़ेंगे श्रव में तो श्राव हो जाएगा, ड़ न की जगह ड़ लिख देंगे, श्रावण। पौधनक अभी लिखे पौधन अन, उसी तरह से पौधन अन अक पावक हो जाएगा। तो हमें आशा है कि ये संधि विच्छेद आपको पूरी तरह से समझ में आया। अभी कुछ थोड़ी संधियां जो हम आपको अगले लेक्चर में बता देंगे, वो आसान है लेकिन ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्या करिए, किसी किताब को पकड़िए और मेरी तरह उसको तोड़ करके कुछ एग्जाम्पल कर दीजिए, पक्का आपका संधि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।